हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी को मेरी तरफ से कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने को साथ अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। कहो कैसा चल रहा है आप लोगों का काम, कॉस्मेटिक का हो, बुटीक का हो, पार्लर का हो, जिस भी रिलेटेड से आप लोगों का काम है। अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा कि इस टाइम इस ऑफ सीजन में आपका काम कैसा चल रहा है। अगर आपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है और आपका काम बहुत अच्छे से नहीं चल रहा है तो मैंने 2 वीडियो बैक टू बैक शेयर की है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 में मैंने पार्ट 1 नहीं डाला है, लेकिन उसमें मैंने ये टाइटल रखा हुआ है कि कॉस्मेटिक शॉप वालों को ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जो अपनी शॉप में ऐड करने से इस ऑफ सीजन में भी उनकी सेलिंग काफी अच्छी रहने वाली है। और पार्ट 2 में मैंने पार्ट 2 डाल दिया है, तो दोनों ही बैक टू बैक गए हैं। एक वीडियो मेरा गया है 23 को और दूसरा वीडियो मेरा गया है 24 को। तो ये दोनों वीडियोस आप देखिएगा। अगर आप इस टाइम सफर कर रहे हैं, आपकी शॉप में अच्छी खासी सेलिंग नहीं हो रही है, तो ये दोनों वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें पूरा बताया हुआ है कि इस टाइम पर कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा सेल हो रही हैं। और मैं ये सारी चीजें अपनी शॉप में आज 7 साल हो गए हैं मुझे अपनी इस कॉस्मेटिक शॉप को रन करते करते, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये मैं वादा करती हूँ आप लोगों से कि इससे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फायदा ही होगा, कोई सा भी आप लोगों को नुकसान नहीं होने वाला है। अगर आपने मेरे बताए हुए तरीके से अपनी शॉप में सामान को इंक्लूड किया तो, क्योंकि मैं 7 सालों से ये कॉस्मेटिक की शॉप, पार्लर और बुटीक चला रही हूँ, जो कि एक लखनऊ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से मैं ऐसा कर रही हूँ। और भगवान की कृपा से, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से और आप सबके प्यार एंड सपोर्ट से, हमारे प्यारे प्यारे कस्टमर के प्यार एंड सपोर्ट से हमारा काम बहुत ऊंचाइयों तक जा चुका है। जैसे कि मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था और अभी मैं, आप कह सकते हैं, मैं अपने काम में हीरो हूँ। क्योंकि आपको जो मेरा बैग दिख रहा है वो बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैं वीडियोस, मुझे जिस तरफ लाइटिंग का थोड़ा सा सुविधा रहती है उस तरफ मैं शूट कर लेती हूँ। और आज मैं जिस फोन से वीडियो शूट कर रही हूँ इसका कैमरा क्वालिटी ज्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरा फोन मेरा चार्ज नहीं है और मुझे आप लोगों के साथ वीडियो पोस्ट करनी थी, इस वजह से मैंने इस फोन में वीडियो को शूट कर लिया है। तो प्लीज कैमरा क्वालिटी को इग्नोर करिएगा, मेरी बातों पे फोकस करिएगा और ध्यान दीजिएगा और उन चीजों को अप्लाई करिएगा। तो पहली टॉपिक और पहला बात ये हो गया है कि आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ इस वीडियो में कॉस्मेटिक के कुछ फैक्ट्स, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। अगर आपने न्यू कॉस्मेटिक शॉप ओपन की है या फिर आपके माइंड में चल रहा है कि मुझे कॉस्मेटिक का या पार्लर का या बुटीक का काम करना है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। क्या ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप लेके चलेंगे तो आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा, क्योंकि मैं अपने 7 सालों का एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करती हूँ। और मेरा ये जो काम है मैंने बहुत ही जीरो से स्टार्ट किया था और आज मैं इस बिजनेस में अपने आप को हीरो मानती हूँ, क्योंकि मेरा काम भी बहुत अच्छे से चलता है और प्लस मैंने अपने इस बिजनेस को इतने से लेके, कह सकते हैं, 0 से लेके 100 पे पहुंचा दिया है। तो यही मेरी तरक्की है और इसी को मैं अपनी तरक्की मानती हूँ और वही चीजें मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ अपने इस चैनल कॉस्मेटिक आइडिया बाय विलेज पर। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और एक कॉमेंट करिएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। और अगर आपने मेरे पार्ट 1 या पार्ट 2 देखा, जो कि मेरा 23 और 24 का वीडियो है, तो उसमें भी प्लीज आप कमेंट करिएगा। उसमें ऐसी जो चीजें मैंने बताई हैं, कौन कौन सी चीजें आप ऑलरेडी अपनी शॉप में रखते हैं, कौन सी चीजें आपने मेरे बताने के बाद ऐड की हुई हैं, उसमें मैंने जो दिखाया है वो सारा ऐसा चीज है कि जो ऑल टाइम बिकता है। और अब मेरा जो इसके बाद एक और पार्ट आने वाला है, उसमें भी मैं जो दिखाऊंगी वो भी ऐसी ही चीजें हैं कि वो लोगों की रेगुलर यूज की चीजें हैं, तो वो भी हमेशा ही बिकती हैं। उसका सामान मेरा कल शाम को आया है, अभी मैंने वीडियो शूट नहीं किया है और शूट करते ही मैं आप लोग के साथ वो वीडियो भी जरूर से जरूर पोस्ट करूंगी। तो अगर आपने अभी तक वीडियोस को नहीं देखा है तो देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं आज के टाइटल एंड थंबनेल की। अभी तक तो बात हो गई 23 और 24 तारीख की वीडियो की बात। अब आज बात करते हैं कि आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में क्या बात करने वाली हूँ। तो आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाली हूँ कॉस्मेटिक शॉप से रिलेटेड फैक्ट्स की। इसमें क्या सच्चाई है। बहुत लोग कहते हैं कि इसमें बहुत पैसा है, इसमें डबल से भी ज्यादा का प्रॉफिट है, क्योंकि मेरी भी शॉप में बहुत से कस्टमर ऐसे आते हैं जो मुंह पे बोल देते हैं कि इसमें तो बहुत कमाई है, इसमें तो बहुत बचता है, इसको इतने का दे दीजिए। आपने इतनी बड़ी शॉप से इतना बड़ा कर लिया है, इसका मतलब है कि इसमें प्रॉफिट अच्छा खासा है, तभी तो आपने इतना बढ़ा लिया है। बहुत लोग मुझसे ऐसा फेस टू फेस बोल जाते हैं, तो मैं भी उनसे फेस टू फेस ही तुरंत बोलती हूँ बिना सोचे
कि हाँ इसमें बहुत प्रॉफिट है। पहले आप इसको करिए तब आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है। क्योंकि देखिए जो कॉस्मेटिक की शॉप को चला रहा है उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि इसमें कितना प्रॉफिट है। प्रॉफिट है लेकिन इसमें मेहनत भी तो है, लेकिन वो चीज किसी को नहीं देखनी। सुबह एक बार उठने के बाद से हम लोग दिन में एक भी मिनट सुकून की, चैन की, मतलब नींद तो बहुत दूर है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। सुबह एक बार हम लोग जब भी बिस्तर छोड़ देते हैं उसके बाद, अब ऐसा तो है नहीं, हम महिलाएं हैं अगर, तो ऐसा नहीं है कि हम सुबह उठेंगे आराम से लेट तक सोएंगे और उठेंगे चाय नाश्ता करेंगे, बस शॉप पे चले जाएंगे, शॉप ओपन करके बैठ जाएंगे और वहां से आएंगे फिर खाएंगे पिएंगे और सो जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जेंट्स का अलग है और लेडीज का अलग है। तो मैं अपना बता रही हूँ। तो मैं वही चीज उन लोगों को, कस्टमर को भी बताती हूँ कि देखिए ऐसा इतना पॉसिबल नहीं है। आप सुबह बना खा लेती हैं, बच्चों को स्कूल भेज देती हैं, उसके बाद या तो मोबाइल में रील स्क्रॉल करती हैं या फिर आप आराम से 4 से 5 घंटे खर्राटे मार के सोती हैं। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सुबह उठ के हमें जल्दी जल्दी से अपने घर के काम को भी निपटाना है, उसके बाद झाड़ू पोछा चौका बर्तन का काम करना है, उसके बाद बच्चे का लंच बॉक्स, बच्चों को रेडी करके स्कूल भेजना है, अपने घर के बचे हुए और भी काम करने, क्योंकि केवल खाना पीना चौका बर्तन ही घर में नहीं होता, और भी बहुत सारे काम होते हैं जो कि गिनाए नहीं जा सकते। डस्टिंग है, क्लीनिंग है, कपड़े धुलना है, उन्हें फैलाना है, सुखाना है, प्रेस करना है, बहुत सी चीजें होती हैं। वो सारे काम हम सब जल्दी जल्दी करके फिर उसके बाद जैसे ही काम निपटता है, जैसे टाइम मिला, जिस अकॉर्डिंग टाइम मिलता है, 1 रोटी 2 रोटी, 1 पराठा 2 पराठा, जो भी आया चाय, उसको जल्दी जल्दी से हम लोग खाते पीते हैं और उसके बाद फटाक से अपनी शॉप पे पहुंच जाते हैं। उसके बाद शॉप में जाने के बाद कस्टमर आए या ना आए, हम जितने बजे तक अपनी शॉप ओपन करते हैं हमें उस शॉप पे बैठना ही होता है, प्रॉपर बैठना होता है। कस्टमर आए या ना आए वो कस्टमर की मर्जी है, सेलिंग हो या ना हो वो भी डिपेंड नहीं करता। हम कोई चीज तय नहीं कर सकते हैं कि क्या सेलिंग होगी क्या सेलिंग नहीं होगी। हमारे शॉप का जो रेंट है वो हमारा जाएगा ही जाएगा, हमारी शॉप में सेलिंग हो या ना हो। हमारी शॉप का जो बिजली का बिल है वो जाएगा ही जाएगा। अगर हमने हेल्पर रख रखी है तो उनका जो मंथली पेमेंट जाता है वो जाएगा ही जाएगा। तो मेरा तो यही है भाई, शॉप तो मेरी रेंट की नहीं है, मैं क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि मेरी जो शॉप है खुद की है, तो शॉप मेरी रेंट की नहीं है, इसलिए शॉप का रेंट नहीं जाता है। लेकिन बिजली तो जाती है ना, क्योंकि शॉप ओपन रहेगी तो लाइट और फैन सारी ही चीजें ऑन रहेंगी, उसका बिल जाता है। प्लस मैंने 2 हेल्पर रख रखी हैं तो उनका भी पैसा जाता है। सेलिंग हो या ना हो, काम हो या ना हो, अगर वो आई हैं गई हैं या आपने छुट्टी भी कर दी, बाई चांस आपको कहीं जाना है, सामान लेने जाना है, आपको अपनी शॉप को बंद करना है, या फिर आप छुट्टी मनाना चाहते हैं, कुछ भी, अगर आप छुट्टी भी करेंगे अपने हेल्पर्स की तो भी आपको सैलरी तो मंथली जो आपकी है वो उनको आपको मंथली देना ही देना है। उसके बाद आपकी शॉप में जैसे कि आप गिफ्ट प्रोडक्ट मान लीजिए लाए, उसमें जो कि सेल नहीं होती हैं, बहुत सी चीजें ऐसी हो जाती हैं कि हमें अच्छी लगती हैं और हम ले आते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता कि हम इतने साल से सामान ला रहे हैं तो एक्सपीरियंस हो जाता है, लेकिन हम भी इंसान ही हैं। 100 में एक चीज ऐसी जरूर हमारी फंसती है जो कि बिल्कुल भी सेल नहीं होती, जैसे आती है वैसी ही पड़ी रहती है। और जिसकी भी कॉस्मेटिक शॉप है सभी को बहुत अच्छे से पता है। लोगों को लगता है जैसे हम जाते हैं रिटर्न कराते हैं शॉप पे, जैसे कि मान लीजिए हमारी शॉप से कोई सामान ले गया, घर जाके देखा या कुछ भी हुआ तो उसको समझ में नहीं आया तो वो आके रिटर्न कर गए, तो उन्हें भी यही लगता है कि इनका भी सामान नहीं बिकता है तो वो रिटर्न हो जाता है, या इनका सामान कोई खराब निकल जाता है या टूट जाता है तो रिटर्न हो जाता है। लेकिन उनको ये चीज कौन समझाए कि हम शॉपकीपर्स का कोई भी सामान रिटर्न नहीं होता है, चाहे वो आपका पैक ही पैक क्यों ना हो, लेकिन फिर भी रिटर्न नहीं होता है। मतलब ये चीजें उन लोगों को बताना बड़ा पॉसिबल होता है। अब जैसे मान लीजिए हम लोग नेल पेंट का बॉक्स लाए, ठीक है, जो भी 20-30 रुपए सेल होने वाली नेल पेंट लाए, उसके बाद उस बॉक्स को लोग बोलेंगे कि इतने की दे रही हो, ऐसा करो 30 वाली को 20 को दे दो, 20 वाली को 15 को दे दो, ऐसे बोलेंगे। तो उसमें उनको ये नहीं समझ में आता है कि जैसे मैं मान लीजिए एक नेल पेंट की पैलेट हम लेके आए, तो उस नेल पेंट की पैलेट में मान लीजिए 3 दर्जन है। एक पैलेट में मतलब जो डिब्बे में आती है उसमें 1 दर्जन होती है, जो पैलेट में आती है उसमें 3 दर्जन होती है। तो मान लीजिए हम 3 दर्जन का पैलेट लेके आए और हमने उसे डिस्प्ले कर दिया, तो उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि मेरी 3 की तीनों दर्जन सेल हो जाएंगी। उसमें 2-4 नेल पेंट ऐसी फंसती ही फंसती है, और फिर हम लोग को वहां छांट के नहीं मिलता। और हर पैलेट में अगर हम मल्टी कलर का पैलेट लेते हैं तो हर पैलेट में 2-4 कलर ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन हमें वो पैलेट अगर चाहिए तो हमें पूरी ही पूरी लेनी पड़ेगी। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, चूज के अकॉर्डिंग तब मिलेगा जैसे कि हम रेड ले सकते हैं, ब्लैक ले सकते हैं, मेहरून ले सकते हैं, ये हमें चूज के अकॉर्डिंग मिलेगा। और वो भी जितना पैलेट आया है, जैसे 3 दर्जन का पैलेट है तो पूरा 3 दर्जन का मिलेगा। तो सेल होते होते
ऐसा नहीं है कि एक दिन में सेल हो जाती है। और कभी कभी कुछ अगर मल्टी कलर की लाते, आजकल तो रेड मैरून बहुत कम ही लोग लगाते हैं, मल्टी कलर का ट्रेंड बहुत ज्यादा है। तो मल्टी कलर में क्या होता है, कुछ कलर बहुत ही ऑड होते हैं, या फिर कुछ कलर ऐसे होते हैं कि सिटी में ज्यादा चलते हैं, वहां सेल हो जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ रह जाते हैं। कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हमारे यहाँ सेल हो जाते हैं, लेकिन सिटी में रह जाते हैं। हर पैलेट में 4-6 नेल पेंट तो खराब जाता ही जाता है, तो वो भी तो हमको उसी से निकालना है ना। और प्लस वो जो सामान लाने गए हैं हम, उस दिन हमने अपनी शॉप को बंद किया है, फिर उतनी दूर हम ट्रेवल करके गए हैं, वहां से सामान लेके आए। हमारा जो, अगर हम अपने साधन से गए हैं तो उसमें भी तो कुछ लगा, या फिर हम कन्वेंस से गए हैं उसमें भी तो कुछ लगा। लोगों को ये बिल्कुल नहीं दिखता, बस उन्हें ये दिखता है कि हाँ इन्होंने ऐसा कर लिया। उसके बाद दिन में हम लोगों को एक भी मिनट नहीं बैठना होता है। भले ही हम शॉप में दिन भर झाड़ू पोछा करते रहें, दिन भर एक एक चीजों को क्लीन करते रहें, एक एक चीजों को ऑर्गेनाइज करते रहें, सामानों को जगह जगह पे लगाते रहें। कॉस्मेटिक एक ऐसी चीज है, ये ऐसा फैक्ट है कि इसको डिस्प्ले जितने अच्छे से हम करेंगे उतने अच्छे से ही हमारी सेलिंग चलेगी। लेकिन ये चीजें हर एक लोग नहीं समझते हैं, तो हमें अपने अकॉर्डिंग काम करना होता है। कॉस्मेटिक शॉप में प्रॉफिट है, डेफिनेटली है, लेकिन उसके साथ साथ लॉस भी है। जब हमें प्रॉफिट मिलता है तो लॉस भी हमें ही देखना होता है। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि अगर हम मेहनत कर रहे हैं, सिंपल सी बात है कि जब हम 24 घंटे मेहनत कर रहे हैं तो पैसा भी हम ही को मिलेगा ना, आपको तो मिल नहीं जाएगा। कि आप दिन भर आराम करेंगी खाना चौका बर्तन के बाद, हम भी चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम कुछ करना चाहते हैं, ये हमारी चॉइस है कि हम करना चाहते हैं। तो ऐसे ही कुछ फैक्शन लिपस्टिक वगैरह है, अगर हम मल्टी कलर का पैलेट लाते हैं तो उसमें भी कुछ कलर ऐसे होते हैं जो हम लोगों के सेल ही नहीं होते। कुछ ऐसे होते हैं जो है हम जितने में लाते हैं उतने में ही सेल करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें होती हैं। क्रीम वगैरह है, कुछ ऐसी होती हैं जो हम ले आते हैं लेकिन एक्सपायर निकल जाती हैं, या टाइम हमारा आउट ऑफ हो जाता है तो एक्सपायर हो जाती है, वो हमें हटाना पड़ता है। इयरिंग कलेक्शन वगैरह लाते हैं तो हम लोग को एक एक जो है वो पॉलीथीन से निकाल कर नहीं दिखाया जाता है, फिर वो हमारी खराब जाती है, उसमें भी हमें लॉस जो होता है वो हमें ही देखना पड़ता है। कोई गिफ्ट आइटम लाते हैं तो हमें एक एक चीज ओपन करके नहीं दिखाई जाती है, उसमें भी अगर कुछ टूटा फूटा निकल गया तो वो हमारा लॉस होता है। अगर कोई हम उस तरह का जलने वाला या सेल वगैरह वाला चीज लाते हैं तो उसमें भी हम लोग को एक एक चीजें चेक करके नहीं मिलती हैं। अगर हमने जब कस्टमर को हम देंगे तो हमें चेक करके देना हो, अगर वो नहीं चली तो फिर उसमें भी हमारा लॉस होता है। तो यही सारे हैं कॉस्मेटिक शॉप के फैक्ट्स, जिसमें कि गिफ्ट भी आता है, कॉस्मेटिक भी आता है, बैंगल्स भी आता है। बैंगल्स वगैरह में भी हम बहुत सी चीजें लाते हैं, बॉक्स में टूटे निकल जाते हैं, वो सब चीजें भी हमें मैनेज करनी पड़ती हैं। तो इसी तरीके से हम अपने काम को मैनेज करते हैं। यही है कॉस्मेटिक शॉप की सबसे बड़ी सच्चाई। तो अगर आपने ये चीज समझ लिया, कॉस्मेटिक शॉप ओपन करने से पहले ये चीजें आपको समझनी होंगी, अपने आप को आपको मजबूत बनाना होगा। क्योंकि अगर आपसे कोई क्वेश्चन कर दे, कोई आपसे कुछ कह दे ये चीज इतने की, तो ये आप मत सोचिएगा कि ये मैं इतने का लाई हूं तो इतने का क्यों सेल कर रही हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो रहने देते हैं यहीं तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज प्लीज प्लीज, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स।